आज हम लोग इस वीडियो में रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले हमें जानना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ x by coefficient of x स्क्वायर यानी कि माइनस में है ना, माइनस b बाय ए। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणनफल। इसका होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि सी बाय ए। यहाँ पर क्योंकि देख सकते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी और ये सी है कांस्टेंट टर्म। तो चलिए अब हम लोग एक प्रश्न देखते हैं जिसमें पूछा गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग जो दिया गया है पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल 0। अब हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है, बीच वाले टर्म को यानी कि 7x को। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टर्म 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है यानी कि 12 इंटू 1 12। इसको तोड़ेंगे किस तरह से, 12 को 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, आता है 6 टाइम, फिर 2 से 3। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 यानी कि इन दोनों को जोड़ने से 12, मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है और जोड़ने से 7 आ रहा है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x सॉरी 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि 7x को हमने 3x प्लस 4x में तोड़ दिया है। अब हमें आगे देखना है कि इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर और 3x इन दोनों में किसी को कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन क्या है x, तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाता है x और 3x में से x बाहर आ गया तो 3। सेम वैसा ही इसमें करते हैं, यहाँ पर 4x और 12 में कॉमन लेते हैं जो कि आया है 4, यहाँ पर बच जाता है x और यहाँ पर बच जाता है 3 0। अब आगे हम लोग देखते हैं इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है। इन दोनों में x प्लस 3 दोनों जगह है तो इसलिए को बाहर निकाल लेंगे x प्लस 3 और बच जाता है हमारे पास x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आगे हम लोग इन दोनों को x प्लस 3 इक्वल 0 और x प्लस 4 इक्वल 0 दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आया था x इक्वल टू, ये बराबर के उधर जाएगा, इक्वल्स के उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, इसका आ जाएगा -3 और
एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 4 भी उधर जाएगा यानी कि बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो माइनस में बदल जाएगा, एक्स इक्वल टू -4। तो देखिए हमें जीरोस निकल चुका है हमारा, एक्स इक्वल टू -3 और दूसरा एक्स इक्वल टू -4। अब आगे हम लोग रिलेशन बिटवीन द जीरोस चेक करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है -b/a यानी कि कौन कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, तो आगे देखते हैं। अल्फा की जगह पर एक हमारा जो जीरो निकला वो है -3 और दूसरा जो है +-4 है, तो +-4 आ गया हमारा -7, -3 -4 इक्वल टू -7। अब देख सकते हैं आप लोग -b/a, -b हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था, यानी कि x का कोफिशिएंट जो था वो था 7 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो होता है c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 इंटू -4 इक्वल टू आ रहा है हमारा 12, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारा 12 था, वो आ चुका है एक की जगह पर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 1 था, यानी कि यहाँ पर यानी कि ये हमने जो बनाया है ये बिल्कुल सही है, ये चेक हो चुका है और ये प्रूफ हो चुका है।